आपको बता दें जेजेएम यानी कि जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर है। ईडी की एक और बड़ी गिरफ्तारी, संजय को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। यह बड़ी सूचना इस वक्त की है। पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी का करीबी बताया जा रहा है संजय बढ़ाया, जिसे गिरफ्तार किया गया है। जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़ा यह पूरा मामला है। संजय बढ़ाया के तार इससे जुड़े मिले, जिसके बाद यह बड़ी कार्रवाई ईडी की ओर से की गई है। नियम विरुद्ध टेंडर जारी करवाने और बिना काम के भुगतान करने के आरोप है। इसके साथ ही अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में लेन देन के भी गंभीर आरोप लगे हैं। सहयोगी राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके। राकेश, एक और बड़ी गिरफ्तारी, कौन कौन से गंभीर आरोप है? और बिल्कुल देखिए, संजय बढ़ाया, हम ये कहें कि पिछली सरकार के कार्यकाल में पूर्व मंत्री जब महेश जोशी थे तो पूरी जलदाय विभाग का एक तरीके से करता धरता था, किन अधिकारियों की कहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग करनी है। हाँ। इसके अलावा किसको टेंडर देना है, किस दर पर देना है, ये तमाम नीतियां जो निर्धारित होती थी वो संजय बढ़ाया के जरिए होती थी। जैसा हमारी जो जांच एजेंसियों के अधिकारियों से बात हुई है, चूंकि पहले भी ईडी ने इस संजय बढ़ाया के घर पर छापे मारे थे और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने इसमें मुकदमा दर्ज किया है। ईडी ने गिरफ्तारी से पहले संजय बढ़ाया को पूछताछ के लिए कई बार बुलाया था। पूछताछ की और जो अधिकारी हैं जो इस जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े हुए हैं, इनके बयान लिए। इन बयानों के बाद ये प्रूव हुआ था कि एक प्राइवेट व्यक्ति संजय बढ़ाया का पूरा हस्तक्षेप सरकारी कामकाज में रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर जो घोटाले हुए हैं उनका पैसा उसकी लेन देन में भी लिप्त पाया गया है। इसके बाद ईडी ने पीएमएलए एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके आज संजय बढ़ाया को गिरफ्तार किया है। और चूंकि संजय बढ़ाया की गिरफ्तारी के बाद बहुत सारे रहस्य ऐसे हैं जिनसे पर्दा उठने की उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से जल जीवन मिशन घोटाले में चाहे इरकॉन के फर्जी सर्टिफिकेट टेंडर जारी करने का मामला हो या जो बिना काम के 90% तक भुगतान किया गया है, जो फर्जी बिल, फर्जी एमबी रिपोर्ट, जो सरकारी कार्यालयों से एमबी रिपोर्ट गायब हो जाती थी, उन तमाम चीजों में कहीं ना कहीं संजय बढ़ाया की संलिप्तता जो है जांच एजेंसियों को मिली है और ईडी ने अब गिरफ्तारी की है। अब कुछ देर में जो है कोर्ट में जज के सामने पेश किया जाएगा, जज के घर पर पेश किया जाएगा, स्पेशल जज के, और वहां से ईडी रिमांड मांगेगी और इस रिमांड में कई और चौंकाने वाले बड़े खुलासे हो सकते हैं। निश्चित तौर पर राकेश, कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। जैसे जैसे जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर जांच आगे बढ़ रही है, कई नाम सामने आ रहे हैं, कई गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। लेकिन राकेश, जिस तरीके से संजय बढ़ाया ने इतनी सारी गड़बड़ियां की, सवाल ये उठता है कि क्या इससे पहले किसी को भनक तक नहीं लगी? पहले क्यों नहीं हो सके ये खुलासे? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से पिछली सरकार के कार्यकाल में जल जीवन मिशन घोटाले हुए और सबसे बड़ी बात इरकॉन के फर्जी सर्टिफिकेट के आस पर जो श्री गणपति ट्यूबवेल और श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी को जो सर्टिफिकेट जारी किए गए, इनका जो भुगतान हुआ, चूंकि ठेकेदार पदमचंद जैन संजय बढ़ाया का बेहद करीबी बताया जा रहा है और इसलिए जो सरकारी राशि थी सरकारी खजाने से उसको नियम विरुद्ध तरीके से पदम जैन की जो कंपनियां हैं इनमें दिया गया था, दी गई थी। जो सर्टिफिकेट फर्जी बने थे, ये किसने बनवाए, कहां से बनवाए? एक बहुत बड़ा जो एक कोकस इसमें बना था, एक नेटवर्क बना था, एक गिरोह बना था, जिसने सरकारी खजाने की राशि को हड़पने के लिए, उसमें भ्रष्टाचार के जरिए उसको उसमें लूटपाट मचाने के लिए ये तमाम अधिकारी, निजी व्यक्ति और एक पूरा राजस्थान में नेटवर्क बना हुआ था, किस किस योजना में किसको टेंडर देना है और उससे कितना कमीशन लेना है, ये तमाम चीजें जो फिक्स होती थी। इसके लिए जांच एजेंसियों ने जांच की है और इस जांच के बाद ही ईडी ने संजय बढ़ाया को गिरफ्तार किया है। इससे पहले कई बार समन जारी किए गए थे। हालांकि पूर्व जो जलदाय मंत्री महेश जोशी को भी ईडी समन जारी कर चुकी है, लेकिन अभी तक पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी नहीं हुई है। यहाँ निश्चित तौर पर संजय बढ़ाया की गिरफ्तारी के बाद अब जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े कई रहस्य हैं जो अब उजागर हो सकते हैं। बिल्कुल, चूंकि महेश जोशी के करीबी भी हैं संजय, जिन्हें अब गिरफ्तार किया गया है कुछ ही समय में, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जज के सामने पेश किया जाएगा, उसके बाद ईडी रिमांड पर लेगी। राकेश, अब ये तो तय है कि ईडी की एंट्री के बाद सिर्फ छोटी मछलियां नहीं, बड़े मगरमच्छ भी पकड़े जा रहे हैं। ऐसे में क्या ये माना जाए कि जल्द ही कुछ और नाम सामने आएंगे और बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं मामले पर?
बिल्कुल देखिए, ईडी ने जब जांच की थी, ईडी के बाद अब चूंकि वर्तमान सरकार ने सीबीआई को भी जो है एंट्री दे दी है, सीबीआई भी इस मामले में जांच कर रही है। तो संजय बढ़ाया के साथ साथ अभी कुछ समय पहले जब ईडी ने छापे मारे थे, उसमें कई प्रॉपर्टी डीलर थे, पूर्व रिटायर्ड अधिकारी थे जो इस पूरे नेक्सस में शामिल थे। जो भ्रष्टाचार का पैसा आया था उसको जिस तरीके से निवेश किया गया, जमीनों की खरीद फरोख्त हुई, कुछ बड़े निवेश किए गए, उन तमाम निवेशों के सबूत ईडी ने पूछताछ के जरिए हासिल किए हैं। अधिकारियों से लिखित में बयान लिया गया है कि किसके कहने पर नियम विरुद्ध तरीके से टेंडर जारी किए गए, फर्जी सर्टिफिकेट से टेंडर जारी किए गए और कितना कमीशन किस किस अधिकारी ने अपने ट्रांसफर पोस्टिंग में या टेंडर हासिल करने के लिए ठेकेदारों ने दिया। यहां तक कि जो फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए भी जो है टेंडर जारी किए गए। यानी पूरी तरीके से जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, एक बेहद संवेदनशील ये मामला बन गया था और पूरे देश में राजस्थान का जल जीवन मिशन बदनाम भी हुआ था। अब उसके बाद सीबीआई, एसीबी, तमाम जांच एजेंसियां जांच में जुटी हैं। अब संजय बढ़ाया की गिरफ्तारी के बाद, चूंकि संजय बढ़ाया सबसे बड़ा मेन करता धरता था तमाम चीजों में, तो अब जो पूर्व मंत्री की क्या भूमिका रही, पूर्व अधिकारी या एसीएस या दूसरे जो अधिकारी जिन्होंने टेंडर जारी किए, भुगतान किया, उन तमाम की परतें अब खुल सकती हैं। बिल्कुल, परत दर परत जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, खुलते चले जा रहे हैं, कई बड़े खुलासे भी होते चले जा रहे हैं। और जब जज के सामने पेशी होगी तो ईडी कितने दिनों के रिमांड पर लेती है, क्या कुछ होता है, वहां पर लगातार नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल।